स्टूडेंट्स, ये मैट्रिशियन डिटरमिनेंट्स का लास्ट वीडियो है चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। मैं इसमें एक एग्जांपल जो आपका सॉल्व है, आप जो डाउट क्लास होती है उसमें इससे अगर जो समझ में ना आए उसे आप लोग पूछ सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33 का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि इसमें हुआ क्या है। बेसिकली आपको दो मैट्रिक्स दे रखा है और हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को में से एक मैट्रिक्स का नाम ए रख लोगे, दूसरे को बी रख लोगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ध्यान से देखो, ये कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए तो हमने ये पढ़ा था कि ए जो है वो बी इनवर्स हो सकता है या बी जो है वो ए का इनवर्स हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि हमें किसको किसका इनवर्स लेना है, किसकी हमें इनवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन में जो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है उसको ध्यान से देखो और उसमें से इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा बन सकता है वो देखो, तो आपको पता चलेगा कि जो ए है वो उस इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखें हमें ए के इनवर्स की रिक्वायरमेंट है तो ए के इनवर्स की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है वो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो कि मतलब a इंटू एक्स बराबर सी नाम दे देना यहाँ पर, फिर x की वैल्यू हमारा a इनवर्स ऑफ c आ जाएगा और हमने देखा कि a इनवर्स हमारा b के इक्वल है तो b इंटू सी कर दोगे, जो वैल्यू आएगा वो x के इक्वल हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, बुक में तो शायद बुक में तो नहीं है, लेकिन आपके सामने आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएगा उसमें, तो अदर बुक्स में से आप देखोगे तो ये कभी कभी a इंटू बी इज इक्वल टू 6i आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम a का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो a का इनवर्स जो होगा वो आपका 1/6 इंटू बी हो जाएगा, और वहां पर ये जो 6 होता है ध्यान से देखोगे तो वो इस a का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चनों के विषय में आपको समझा दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। जो पूरा सॉल्व करने की जरूरत है उसको मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है कि आपको प्रूफ करना है कि जो डिटरमिनेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। यहाँ पर आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम सिंपली डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद जो चूंकि ये साइन और कॉस आप देख रहे हो, तो साइन और कॉस में आपके सामने एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी का इसमें यूज हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, बस वी आर टेकिंग एलएचएस भी लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन ले लो, एक ही पार्ट में है। एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एंड 1 और cos थीटा x और cos थीटा 1 और x, और इसमें आपको सिंपली डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करो इसको, x लो, और हम सब जैसे आपको पता है कि 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हमें पहले 2/2 ऑर्डर में जाना पड़ता है, फिर हमारा सिंपली एक्सपेंड हो जाता है। तो x इंटू इसको छोड़ेंगे माइनस एक्स 1 और x, फिर माइनस का साइन थीटा, बिल्कुल रूल आपको ध्यान आ जाएगा, इसको छोड़ोगे माइनस का साइन थीटा 1 cos थीटा और x एंड प्लस का cos थीटा, इसके साथ आपका ये छूटेगा माइनस साइन थीटा माइनस x cos थीटा और 1। अब हम आपको इसे सॉल्व करना होगा। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 और माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा।
हमने सिंपली एक्सपेंड कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, आप देखोगे कि या तो साइन कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा या फिर आइडेंटिटी लग जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस हो जाएगा ये साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा से आप एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स और प्लस का एक्स इंटू ये 1 हो गया, फिर ये माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब इसके अंदर कोई थीटा का टर्म नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें बिना एक्सपेंड किए, कई बच्चे सोचते हैं कि हम एलएचएस को एक्सपेंड कर देंगे आरएचएस को एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द प्रूव दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस 2 लाइन का यूज करना होता है, 2 लाइन 3 लाइन हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन और कॉमन। We just take LHS for second question. LHS लेंगे a स्क्वायर BC, a स्क्वायर BC, b स्क्वायर CA और c स्क्वायर AB। अब आप राइट हैंड साइड में ध्यान से देखो, आपको एक जगह 1 1 1 चाहिए, तो इससे हम क्या करेंगे कि R1 टेंस टू AR1, R2 टेंस टू BR2 एंड BR2, R3 टेंस टू CR3 एंड डिटर्मिनेंट टेंस टू 1 by ABC ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम पूरे डिटर्मिनेंट को ABC से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 by ABC बाहर आ जाएगा और अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर A क्यूब ABC, B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब और ABC। फिर आपने ये पढ़ा है कि किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में अगर सेम नंबर आ रहा है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, तो आप ABC कॉमन ले सकते हो थर्ड कॉलम से, यानी टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम से हम कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपके सामने क्या बचेगा, वो बाहर ABC आ जाएगा, ABC और अपॉन में ABC और अंदर क्या बचेगा वो आप ध्यान से देखो, यहाँ आएगा A स्क्वायर 1, B स्क्वायर 1, C स्क्वायर 1। ये आपका ABC और अपॉन में ABC जो हमारा डिनोमिनेटर में था और जो हमने कॉमन लिया उसे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ के बाद आप राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर ये जो थर्ड कॉलम में 1 1 आ रहा है उसको फर्स्ट में लाना है। ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट में कभी भी स्टेप नहीं चेंज होता है। हम 2 रो या 2 कॉलम को जो चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 1 2 को 3 के साथ, 3 को 2 के साथ। तो हम सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा थर्ड कॉलम है उसको सेकंड के साथ इंटरचेंज कर देंगे। ये जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा और फिर उसके बाद इसको इंटरचेंज कर देंगे। मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूँ,
यहाँ क्या करेंगे R2 बाई C2 और C3। ये देखो ये साइन होता है कि C3 को C2 के प्लेस पर लिखना और C2 को C3 के प्लेस पर लिखना। ये बाहर कट गया है तो ये इंटरचेंज हो गया। यहाँ फर्स्ट हमारा एज इट इज रहा ABC, यहाँ आ गया 1 1 1 और यहाँ चला गया A क्यूब, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर था, ये ध्यान से देखो थोड़ा सा करेक्शन हो गया। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर रहेगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये थर्ड कॉलम जो है वो सेकंड कॉलम के प्लेस पर आ गया और थर्ड जो है सेकंड जो है वो थर्ड की जगह चला गया, यानी A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। और अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को केवल आपस में इंटरचेंज करते हैं, ध्यान रखना प्रॉपर्टीज कह रहा है कि रो को कॉलम में आप कन्वर्ट कर सकते हो, देयर इज नो इशू। लेकिन रो और रो को आपस में इंटरचेंज करते हो तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है। अब इस प्रोसेस को हम एक बार और रिपीट कर देंगे, बाय C1 और C2 इन दोनों को, क्योंकि थर्ड कॉलम हमारा प्रूफ हो गया। अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज करोगे तो जो बाहर माइनस का साइन है एक और माइनस आकर के प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ये प्लस हो गया और यहाँ आपका आ गया 1 1 1, यहाँ चला गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ चला गया A क्यूब B क्यूब और C क्यूब और ये हमारा RHS है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को A से, सेकेंड रो को B से और थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करके और पूरे डिटर्मिनेंट को 1 बाई ABC मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर तीनों कॉलम के अंदर ABC हमारे को आ रहा है, थर्ड कॉलम के अंदर तीनों एलिमेंट ABC है, तो यहाँ से हमने थर्ड कॉलम से C3 लिखा हो, ये C3 है, C3 से हमने ABC कॉमन ले लिया, वो बाहर ABC अपॉन में ABC कैंसिल हो गया और ये डिटर्मिनेंट हमारा बन गया। फिर हमने इसमें क्या किया कि एक बार थर्ड कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया और बाहर माइनस का साइन आ गया। फिर हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए, वो बाहर का माइनस प्लस हो गया और जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में एक्सपेंड करना है, इवेलुएट करना है, जैसे हमने फर्स्ट को इवेलुएट एक्सपेंड किया था। हाँ, इसमें आपको ये जरूर बता दूंगा कि जहां भी आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए आए तो आप उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो जहां पर आपको जीरो मिल रहा हो, अगर है तो इसमें हम इसको थर्ड कॉलम के या सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे और एक्सपेंशन आपको अच्छी तरह से आ गया है, आप उसको कर सकते हो। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो क्वेश्चन आपसे होने लायक नहीं है वो सारी क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर आप इस वीक में कंप्लीट कर लो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और आपको ये गिवन है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है और वो डिटर्मिनेंट क्या है वो देखो ध्यान से। एक तरह से साइक्लिक फैक्टर है इसमें b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c और a प्लस b प्लस c और c प्लस a। इसकी वैल्यू आपको 0 गिवन है और आपको शो करना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a b c इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज करना है, आप प्रॉपर्टी लगा के जो हम 4.2 के क्वेश्चंस किए थे वही इसमें करना है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो इसके लिए आप r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लो या c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 कर लो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। और ध्यान से देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा, हम इसमें b प्लस सी में c प्लस ए और a प्लस बी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी, और इवन सब में यही आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बेशक मैं आपको लिख रहा हूँ, लेकिन जो मैं प्रॉपर्टीज बोला हूँ उस प्रॉपर्टीज को पॉज करके देखना और उसके बाद ऐड वैड तुम खुद करना और फिर मेरे वीडियो को देख करके उसको कंप्लीट करना। और इसको हम एज भी लिख देंगे क्योंकि हमने केवल फर्स्ट कॉलम को चेंज किया है, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, और ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, यानी स्टूडेंट हम फर्स्ट रो से ए प्लस बी प्लस सी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो बाहर में आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आएगा 1 1 और 1, यहाँ आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, और इसकी वैल्यू हो गई 0। याद करो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी वाले में कि अगर रो में 1 1 आ गया हम तो कॉलम को ऐसे प्रॉपर्टी लगाएंगे कि रो के अंदर 0 बने, और अगर कॉलम में आ जाए तो रो को 0 बनाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C3 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, या आप C2 C1 को फिक्स कर दो। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ, वैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप किसी भी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करेंगे बाय C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाने से पहले LHS लिख लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और अब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या चेंज होगा वो आप ध्यान से देखो। आपने क्या किया है, R1 को फर्स्ट कॉलम को एच लिखा है, तो 1 C प्लस ए और ए प्लस बी को आप लिख दो, फिर C2 में से C1 माइनस करो, तो बच्चों 1 माइनस 1 हो गया 0, a प्लस बी में से c प्लस ए माइनस करोगे तो b माइनस सी बचेगा, यहाँ पर आप लोग खुद चेक कर लेना, और यहाँ b प्लस सी में से a प्लस बी को माइनस करोगे तो c माइनस ए बचेगा, और यहाँ भी वही काम 0, और b प्लस सी में से c प्लस ए माइनस करोगे तो b माइनस ए, और यहाँ से c प्लस ए में से ये माइनस करोगे तो आपका a कैंसिल हो गया c माइनस बी, और इसकी वैल्यू 0 है। बच्चों यहाँ पर एक काम और करो एक्सपेंड करने से पहले, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्सपेंड करना है, इसमें ये नहीं लिखा है कि एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, तो हम इसे क्या करेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और हम ये एक्सपेंड करेंगे अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग, लेकिन बच्चों एक बार ध्यान रखना, एक्सपेंड करने से पहले एक्सपेंड कर दो, कोई नहीं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 R1 फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो ये 1 है, और ये क्या होगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, और माइनस b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए मेरे माइंड में आ रहा है, जब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। हमें a प्लस बी प्लस सी तो मिल गया, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बन जाए जिससे ये चीजें प्रूफ हो जाए कि आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा, या फिर से ये a माइनस बी बी माइनस सी आ जाए। तो हम इनको एक्सपेंड को आपस में बदलना, एक्सपेंड करेंगे अंदर, तो b माइनस सी माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू RHS 0 चल रहा है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, आप देख लेना अपने आप मल्टीप्लाई करते, ये BC हमारा कैंसिल हो गया, फिर जो भी टर्म आ रहा था मैंने उसमें से माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद उस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, और जो 2 है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करने से 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बन गया।
और इसको हम चाहेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसा हम इसलिए लिखेंगे कि हमें प्रूफ करना है। बच्चों ये वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा? या तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए या ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दो ही ब्रैकेट है, एक में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे में है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये तभी 0 होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो, यानी कि इधर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। और ये पूरा ब्रैकेट 0 कब होगा? जब a और b और c तीनों बराबर हो, क्योंकि अगर तीनों बराबर होगा तो a माइनस बी 0 हो जाएगा, b माइनस सी 0 हो जाएगा और c माइनस ए 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ में भी आपको RHS में 0 दे रखा है, तो आपको सिंपली एक्सपेंड करना है। हाँ, इसमें 0 बना सकते हो, इसमें मैं आपको हिंट लिख दे रहा हूँ, आप हिंट को फॉलो करना और उसके बाद एक्सपेंड कर देना इसको, क्योंकि एक्सपेंड करने के बाद आपका इसमें ऐसा इक्वेशन बनेगा जिससे हम सॉल्व करके एक सीरीज निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आप हिंट ले लो ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या करोगे? C2 tends to C2 minus C1 and C3 tends to C3 minus C1। ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर देना थोड़ा आपका सिंपल हो जाएगा। एक तो आपका 0 बन सकता है और उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर देना। नहीं आएगा फिर मेरे से बताना, नहीं आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स 6 नंबर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि कैन वी टेक सम कॉमन। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कॉलम से आपको a कॉमन मिल सकता है, सेकंड कॉलम से आपको b कॉमन मिल सकता है और थर्ड कॉलम से आपको c कॉमन मिल सकता है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे टेकिंग a, b, c कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 और रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों इसका मतलब होगा कि हम फर्स्ट कॉलम से C1 को a कॉमन ले रहे हैं। अब हमारा बाहर आकर के ABC हो जाएगा और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? a प्लस b और b इधर आ जाएगा, b नहीं c, हमने b कॉमन लिया है, b और b प्लस c और यहाँ आ जाएगा a प्लस c, यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ आ जाएगा c। बच्चों ध्यान दें, राइट हैंड साइड में 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेना है। अब हम आपने कॉमन एक ले लिया। अब आप कुछ ऐसा करो कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, अगर एक 0 बन सकता है तो 0 भी बन जाए। तो देयर इज नो इशू। हम क्या करेंगे इसमें कि C1 टेंड्स टू C1 माइनस C, ऐसा करो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 माइनस C3 कर लो, एक कम से कम 0 बन जाएगा। उसके बाद आप उसको एक्सपेंड कर देना। तो उस तरह से आप इसको करो। ABC हमारा बाहर आ गया जो कि पहले से है। अब a प्लस c में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा C1 में। a प्लस b माइनस a, तो बच्चों यहाँ पर 2b बचेगा क्योंकि a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, 2b बचेगा। और यहाँ b प्लस c माइनस c करोगे तो आपका यहाँ पर 2b, यहाँ भी 2b ही आ जाएगा। और यहाँ हो गया c और b प्लस c एंड a प्लस c और a और c। बच्चों ध्यान से देखो, आपका 2b कॉमन आ गया। फिर यहाँ से हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग 2b कॉमन फ्रॉम C1। तो बाहर आकर के ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर c, यहाँ आ जाएगा 0 1 1, जो मिल रहा होता है उसको हम इकट्ठा करते जाते हैं। 0 1 1 c b और b प्लस c, यहाँ आ गया a प्लस c, यहाँ आ गया a और यहाँ आ गया c। बच्चों आप क्या करोगे? तो आपको एक और 0 बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम थर्ड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड दोनों को माइनस, थर्ड रो में फर्स्ट और सेकंड दोनों को माइनस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा आसानी से। अब आप इसके अगले स्टेप को देखो। अगले स्टेप में आप क्या करोगे? तो अगले स्टेप में आप करोगे
R3 tends to R3 माइनस R2 माइनस R1। हालांकि R1 करने का मेरे को एक बेनिफिट दिख रहा है कि जो हमारा दूसरे में एक और जीरो बनने का चांसेस बन रहा है। तो R3 में से बाहर हमारा आया है 2AB²C, फिर R1 हम एज लिख देंगे 0C और A+C, R2 एज लिख देंगे 1B और A, और अब यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। B+C माइनस B माइनस C ये 0 हो जाएगा, और C माइनस A माइनस C यानी कि -2A आ जाएगा। अब देखो बच्चों हमारे पास इसके अंदर 2 जीरो बन गया, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। और एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 को लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे बच्चों। तो C1 में हमें पता है कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, तो हमारे को नेगेटिव ऑफ 1 आ गया, तो माइनस आ जाएगा -2AB²C, और एक्सपेंड 1 था तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो C को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2AC, और माइनस ये हमारा 0 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, -2AB² और -2AC, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, 2 × 2 4 हो गया, A × A² हो गया, अब B हमारा ऑलरेडी स्क्वायर पहले से चल रहा है, और C × C² हो गया, जो कि RHS के इक्वल आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 6th भी हो गया। तो ऐसे ही आपका 7th क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आपको A इनवर्स दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो पहले आप B का इनवर्स निकाल लोगे, और आपको पता है कि B इनवर्स कैसे निकालते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि AB का इनवर्स निकालो, तो बच्चों AB का इनवर्स जो है वो B इनवर्स × A इनवर्स के इक्वल होता है। तो B का तो इनवर्स ऑलरेडी आपको दे ही रखा है, सॉरी A का इनवर्स आप ऑलरेडी क्वेश्चन में A का इनवर्स दे रखा है और B गिवन है, तो हम पहले B का इनवर्स निकालेंगे। अब B का इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है, पहले B की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे, फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसका एडजॉइंट ऑफ B निकालोगे, फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ B निकालोगे, और इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो आएगा आपका डायरेक्ट A × B की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन कैसा है। ये हिंट जो था आपका 7th क्वेश्चन का था। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो बच्चों 8th क्वेश्चन में हाँ ये भी आप खुद ही करना, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। आपको गिवन कर है मैट्रिक्स A, आपको वेरीफाई करना है, ये प्रॉपर्टीज भी याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स और A इनवर्स का एडजॉइंट दोनों सेम आएगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, मैट्रिक्स A गिवन है, आप डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो, उसके बाद कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट ऑफ A निकालो, और फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ A निकालो। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत लेंदी होता है। फिर आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ A जो आया है उसका इनवर्स निकालो, और इनवर्स ऑफ A जो आया है उसका एडजॉइंट निकालो, और आपको प्रूफ कर देना कि दोनों इक्वल है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि A का पहले इनवर्स निकालो और उसकी इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकालो, आपका मैट्रिक्स A आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक है, आप लोग कर लेना। मैं अब आपको हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th का। 9th क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है। आप बेशक ये नहीं लिखा है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे, लेकिन ध्यान रहे प्रॉपर्टी का यूज जरूर करना। उससे 2 फायदा होता है, एक तो मोस्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाले ही होते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। तो मैं 9th के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ। तो 9th में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक तो 0 बन जाए। तो एक 0 बनने के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर हम C3 टेंस टू C3 माइनस C2 माइनस C1 कर दें, तो पहले रो में हमें एक 0 आसानी से बन जाएगा।
और बाकियों में जो है वो जैसे अभी क्वेश्चन हमारा 2b 2c आ गया था उसी तरीके से वहां भी कॉम आ सकता है और उसके बाद आप उसको एक्सपेंड कर देना। ऐसे ही जो आपका 10th क्वेश्चन है, मैं आपको 10th का भी हिंट दे रहा हूं। इसमें हमारे पास कॉलम है, पीछे आपने कई क्वेश्चन ऐसे किया हुआ है। यहाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। यानी हमने थर्ड एलिमेंट को, थर्ड रो को फिक्स कर दिया और R1 और R2 दोनों को चेंज कर दिया। उससे आपका ये भी क्वेश्चन एक्सपेंड हो जाएगा। लास्ट में हमें फाइनली एक्सपेंड करना होता है, लेकिन प्रॉपर्टी लगा करके कम से कम 2 जीरो बना लेते हैं और 2 जीरो बना करके उसके बाद उसको एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक में आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टीज का अप्लाई करो और मैं आपको इसमें कुछ में हिंट दे रहा हूं और कुछ में क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दे रहा हूं। आप ये 9th क्वेश्चन का हिंट हो गया, ये 10th क्वेश्चन का हिंट हो गया, ये दोनों को कर लेना। इसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो, आपको खुद में बता रहा हूं, आपको देख के आइडिया लग जाएगा। यू नीड राइट हैंड साइड में बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा के साथ साथ आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी चाहिए। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे आ सकता है, आप ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एलएचएस क्वेश्चन लिखने के बाद कि अगर हम एलएचएस में आप क्वेश्चन लिख लोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद डिटरमिनेंट क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस सॉरी आप इसमें क्या करोगे कि R3 टेंड्स टू C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1 बाय C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1। तो बच्चों हम C1 को और C2 को तो ऐसे ही लिख देंगे। C1 में हमारा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। C2 में हमारा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब थर्ड कॉलम से हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेना होगा। टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C3, थर्ड कॉलम से हम कॉमन ले लेंगे, बाहर हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा और डिटरमिनेंट में आएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और यहाँ आएगा 1 1 और 1। बच्चों जैसा कि हमने पीछे कई क्वेश्चनों में कर लिया कि जब कॉलम में 1 1 आ जाता है तो रो अप्लाई करके हम 0 बनाते हैं, और अगर रो में 1 1 आता है तो कॉलम अप्लाई करके हम 0 बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप करोगे R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। यानी कि हम यहाँ थर्ड रो को फिक्स कर रहे हैं, थर्ड रो को फिक्स करके और ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं R1 वाली। अब देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, जो आप क्वेश्चन ये होगा। तो पहला हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो एज इट इज आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अप्लाई करने के बाद R1 आपका चेंज होगा, R1 में से R3 माइनस करना है तो अल्फा माइनस गामा, अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और 1 माइनस 1 0। यहाँ आएगा बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और ये 0 आ जाएगा। यहाँ आया गामा, गामा स्क्वायर और 1, क्योंकि एक हमारा फिक्स होता है, एक हमारा फिक्स होता है और बाकी चेंज हम कर सकते हैं। तो हमने एक को फिक्स कर दिया था थर्ड कॉलम को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फर्स्ट रो और सेकंड रो में से कुछ कॉमन मिलेगा। एक बार देखो, क्योंकि ये हमें दोनों में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखो इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगने के बाद आ जाएगा टेकिंग अल्फा माइनस गामा कॉमन, अल्फा माइनस गामा कॉमा बीटा माइनस गामा कॉमन
from R1 and R2 respectively, R1 and R2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो से हम अल्फा माइनस गामा कॉमन ले रहे हैं और सेकेंड रो से बीटा माइनस गामा कॉमन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा माइनस गामा और बीटा माइनस गामा कॉमन हो जाएगा और यहाँ आपका बचेगा 1 गामा, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा, क्योंकि इसमें इस तरह स्पेस का कैलिटी लगी थी, और गामा स्क्वायर और 0 और 1। बच्चों वैसे तो आपका यहाँ भी एक्सपेंड करने से काम हो जाएगा, हम और नहीं करेंगे। ये थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम में हमारा 2 0 आ चुका है तो हम इसको लिखेंगे। वैसे चाहते तो हम R1 माइनस R2 भी कर लेते, लेकिन जरूरी नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग C3 थर्ड कॉलम को हम एक्सपेंड कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हम एज इट इज रखेंगे। दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखो, हमें यहाँ अल्फा माइनस गामा नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर गामा माइनस अल्फा चाहिए। तो उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। और अब यहाँ पर हम एक्सपेंड करें तो इंटू में 1 है और ये छूटेगा और ये छूटेगा, फिर ये बचेगा 1 इंटू बीटा प्लस गामा, यानी कि बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा। आपका गामा से गामा कैंसिल हो गया और बच्चों ये बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो इसका भी माइनस कॉमन ले लेंगे और ये माइनस हमारा जो शुरू में था वो प्लस हो जाएगा और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा और ये हो गया अल्फा माइनस बीटा और यही हमारा RHS है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चनों में आपको वही ध्यान देना है और बिल्कुल सेम टू सेम लेकर चलना है। अब आपका जो एग्जांपल नंबर 12 एक्सरसाइज का जो 12 क्वेश्चन देख रहे हो, ये एक एग्जांपल हमने पीछे ऐसा किया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 15 है कोई, बिल्कुल सेम टू सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे है। ये 15th नंबर एग्जांपल में आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा। बस 15th में और इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम है, सेकेंड कॉलम बिल्कुल सेम है, थर्ड कॉलम में बस यहाँ पर p लग गया है 1 प्लस px क्यूब 1 प्लस py क्यूब और 1 प्लस pz क्यूब, और वहाँ पर केवल 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब और 1 प्लस z क्यूब है। और बस अंतर है कि वहाँ इक्वल टू 0 दे रखा था, यहाँ पर 0 नहीं दे रखा है। तो बच्चों करना है बिल्कुल सेम है जैसे उसमें किया गया था। आपको 2 डिटर्मिनेंट को पहले ब्रेक करना है। हमने पहले प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर लिया है कि डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐड नहीं कर सकते लेकिन डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद जैसे यहाँ पर x y z बाकी तो सेम चलेगा, जो x y z कॉमन आया है वहाँ पर px y z कॉमन आ जाएगा, और जो बाहर डिटर्मिनेंट में 1 प्लस x y z कॉमन आया है वहाँ पर 1 प्लस px y z हो जाएगा, और वही 1 प्लस px y z हमें राइट हैंड साइड के प्रूफ में चाहिए भी। ये आपको आइडिया भी लग जाएगा इससे, और नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा 1 प्लस px y z आपको चाहिए भी। उसके बाद इसको जो एक्सपेंड किया गया प्रॉपर्टी लगा करके और बिल्कुल सेम टू सेम चलना है। हाँ, इसमें लास्ट की लाइन को नहीं लिखना है, बस आपको यही लिखकर और एक्सपेंडिंग अलोंग C1 तक ही कर लेना है। फिर भी इसके बाद अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना, मैं आपको समझा दूंगा। 14th क्वेश्चन में केवल मैं आपको हिंट दे दूंगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 14th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें आपको हिंट देने पर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है उसको अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद एक्सपेंड करोगे तो राइट हैंड साइड में आपका 1 डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि 1 प्रूफ करना है। इसमें आप क्वेश्चन लिखोगे और अप्लाई करोगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 और एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। अब R2 में से 2R1 माइनस करोगे और R3 में से, तो देखो फर्स्ट तो आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। क्या है फर्स्ट में, फर्स्ट रो क्या है जो हमने फर्स्ट रो फिक्स किया है 1 प्लस p और 1 प्लस p प्लस q, 1 प्लस p प्लस q,
और सेकंड में यहाँ 0 आ जाएगा, थर्ड में भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है। और ऐसे ही जो हमारा सेकंड बनेगा उनको करोगे ना तो आपका जैसे ये 1 हो गया, उसके बाद जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद ये 1 ही आएगा, नहीं आएगा देन आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो बच्चों 15th क्वेश्चन में भी आपको 0 प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, तो 0 प्रूफ होने का मतलब है कि इसकी डिटरमिनेंट इक्वल या आइडेंटिकल आएगी नहीं आएगी। तो बच्चों आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड के लिए आपको प्रॉपर्टीज यूज करना होगा। मैं पहले आपका एलएचएस लिख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन आप एक बार स्टेप लिखना पहले, उसके बाद का स्टेप मैं लिख रहा हूँ। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और तीसरे में आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो कॉस अल्फा प्लस लेम्डा की, कॉस ए कॉस बी, कॉस अल्फा कॉस लेम्डा प्लस नहीं माइनस, क्योंकि कॉस में माइनस हो जाता है प्लस वाले में, माइनस साइन अल्फा साइन लेम्डा। ऐसे ही आ जाएगा हमारे दूसरे वाले में कॉस बीटा लेम्डा, तो कॉस बीटा कॉस लेम्डा माइनस साइन बीटा साइन लेम्डा, फिर आ जाएगा कॉस गामा कॉस लेम्डा माइनस साइन गामा साइन लेम्डा। तो बच्चों जैसा हमने पीछे देखा था कि दो, अगर मान लो प्लस का माइनस का साइन आ रहा है तो हम इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कैसे होगा? तो पहला हमारा एज इट इज रहेगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। आपको मैं यहाँ याद दिला दूं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो रो या दो कॉलम इक्वल या आइडेंटिकल आता है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर आप खुद चेक करना, कॉस अल्फा कॉस लेम्डा कॉस बीटा कॉस लेम्डा कॉस गामा कॉस लेम्डा, और दूसरा माइनस में साइन होकर के ये वाला और ये वाला एज इट इज आ जाएगा, यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। फिर मैं क्लियर कर दूं, डिटरमिनेंट को हम ब्रेक तो कर सकते हैं लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से कॉस लेम्डा आपका कॉमन हो सकता है, तीनों में कॉस लेम्डा है। अब कॉस लेम्डा जब आप कॉमन ले लोगे तो ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपका इक्वल हो जाएगा। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएगा कॉमन होने के बाद, फिर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप साइन लेम्डा कॉमन ले लोगे तो आपका फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम इक्वल हो जाता है। कॉमन लेकर लिख के देखना, फिर ये भी 0 हो जाएगा और 0 माइनस 0 आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस मैं एक दो और है उसको भी हिंट दे रहा हूँ। जो आप 16th क्वेश्चन देख रहे हो, 16th क्वेश्चन को आपको याद होगा 10th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन रिड्यूस करते थे। यहाँ पर 1/x को u, 1/y को v और 1/z को आप w कंसीडर कर लो, और u v w कंसीडर करने के बाद, या इससे भी आसान मेथड है, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाते थे ना ऐसे 16th का, एक मैट्रिक्स हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A, दूसरा मैट्रिक्स हमारा X और तीसरा मैट्रिक्स हमारा B। तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। अब एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स करोगे तो 2, 3 और 10 आएगा, 2, 3 और 10।
2, 3 और 10 हमने कोएफिशिएंट ले लिया है। दूसरे में आ जाएगा 4, -6 एंड 5, 4, -6 एंड 5। तीसरे में आ जाएगा 6, 9 और -20, 6, 9 और -20। यहाँ आएगा आपका 1/x, 1/y और 1/z। और राइट हैंड साइड में आपका आएगा 4, 1 और 2, 4, 1 और 2। सारा प्रोसेस आपको सेम करना है। इस a का डिटरमिनेंट निकालना है, इस a का आपको कोफैक्टर्स निकालना है, फिर इनवर्स निकालना है और वही प्रोसेस सॉल्व करना है। x = a इनवर्स b। बस यहाँ x के जगह पर आपको ये 1/x, 1/y, 1/z लेना होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा आपका, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। और 17 क्वेश्चन में आपको एपी का कॉन्सेप्ट पता होगा। एपी में हमने पढ़ा था कि 2b जो है वो a + c के इक्वल होता है। तो ये आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना, आपको इसमें क्वेश्चंस पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टेप कोई नहीं क्लिक करता है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर ग्रुप में शेयर करना, हम लोग उसको सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे, फिर आपका ये पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका 4th चैप्टर पूरा हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अब आपको टेस्ट का शेड्यूल भेज दूंगा। उसके अकॉर्डिंगली इस मंथ के 3 वीक में आप 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर, इन तीनों का एक चैप्टर का टेस्ट सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम इस वीक को छोड़ के अगले वीक के लिए आपको चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 1 को शुरू कर लेंगे। ओके, थैंक यू।